अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 26 मार्च, दिन है जुमेरात। आज की दुनिया में खैर मकदम। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो ट्रंप मजीद हमलों के लिए तैयार है, व्हाइट हाउस का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान दरअसल मुआहदा चाहता है लेकिन डरता है, और ईरान की तरफ से अमरीकी जंगबंदी पेशकश मुस्तरद। कहा जंग खत्म होगी तो सिर्फ हमारी शर्त पर। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि आप रोजाना अहम आलमी खबरों से बाखबर रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां इसराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के अंदर वसी पैमाने पर फजाई हमले किए हैं, जिनमें तेहरान, अस्फहान, मशहद और काशान जैसे अहम शहर निशाना बने। ये हमले सिर्फ फौजी तनसीबात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि हुकूमती ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इसराइल इस जंग को फैसला कुन मरहले में ले जाना चाहता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये हमले ऐसे वक्त पर किए जा रहे हैं जब मुमकिना जंगबंदी की बातें भी हो रही हैं, यानी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली। उधर ईरान की तरफ से भी रद्द अमल सामने आया है, जिसमें ईरान ने न सिर्फ अमेरिका की जंगबंदी की पेशकश मुस्तरद कर दी है, बल्कि वाजिया कर दिया है कि जंग खत्म होगी तो सिर्फ हमारी शर्त पर। तो क्या है ईरान की शराइत? मुकम्मल जंगबंदी, मुस्तकबिल में हमला न होने की जमानत, जंगी नुकसानात का अजाला और आबनाए हुर्मुज पर खुद मुख्तारी का एतराफ। ये शराइत जाहिर करती है कि ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उधर अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर डोनाल्ड ट्रंप मजीद शदीद हमलों के लिए तैयार है। और खुद ट्रंप का कहना है कि ईरान दरअसल मुआहदा चाहता है मगर डरता है, लेकिन ईरान ने इन दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। यहाँ एक और दिलचस्प बात, ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, जिसे आलमी माहिरीन मुबालगा करार दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अब आते हैं मैदानी जंग की सूरत हाल पर, जहां ईरान ने दावा किया है कि उसने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल दागे, ताहम अमरीका ने इसकी तस्दीक नहीं की। इसी तरह ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने एक अमरीकी F-18 तैयारा मार गिराया, जिसे अमरीकी सेंटकॉम ने मुस्तरद कर दिया है। ये वाजिया करता है कि जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इत्तलात की भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका की अमली तैयारी की। अमेरिका ने मशरिकी वुस्ता में अपने 1000 एलीट फौजी तैनात करने का फैसला किया है, जो 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। ये वो फौजी हैं जो फौरी कार्रवाई और हाई रिस्क मिशंस में महारत रखते हैं। यानी ये वाज़ेह इशारा करता है कि अमेरिका किसी भी बड़े तसादुम के लिए तैयार हो रहा है। इस जंग का असर सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहा। खलीजी ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा में खबरदार किया है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले उनके लिए वजूदी खतरा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के मराकज, एयरपोर्ट्स और शहरी इलाके निशाना बन रहे हैं। यानी अगर ये जंग फैली तो पूरा खलीजी खिता लपेट में आ सकता है। और अब इस जंग के फैलाव की एक और मिसाल, इराक के सूबे अंबार में एक फजाई हमले में 7 फौजी हलाक और 13 जख्मी हो गए। ये जाहिर करता है कि जंग की आग सरहदों को अबूर कर रही है। इस सूरत हाल पर आलमी रद्द अमल भी सामने आ रहा है। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने कहा है कि ये जंग 2003 के इराकी जंग से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने खबरदार किया कि इसके असरात आलमी मईशत और तेल की कीमतों पर पड़ेंगे। अब बात करते हैं सफारतकारी की। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है और वाजिया किया है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है तो यह आलमी सतह पर एक बड़ी सफारती कामयाबी होगी। अब बात करते हैं आलमी सबबंदी की। जी हाँ दोस्तों, ये जंग अब आलमी ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर रही है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूस के लिए गैर मुतजलजल हिमायत का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया रूस को असलहा दे रहा है और बदले में खुराक और तवानाई हासिल कर रहा है। ये मगरिब के खिलाफ एक नए इत्तेहाद की निशानदेही है। इसी दौरान रूस और यूक्रेन की जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। रूस का दावा है कि उसने 400 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जबकि इससे पहले खुद रूस ने 1000 ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। यानी दुनिया के 2 बड़े महाज बैक वक्त गर्म हो चुके हैं। अब एक मुख्तलिफ मगर अहम खबर, जहां दोस्तों अमेरिका में एक तारीखी फैसले में मेटा और गूगल को बच्चों में सोशल मीडिया की लत का जिम्मेदार करार दिया गया है। अदालत ने कहा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इस तरह डिजाइन किया गया कि नौजवान ज्यादा वक्त गुजारें। ये फैसला टेक कंपनियों के लिए एक बड़ी वार्निंग है।
اور آخر پر پاکستان سے یہ خبر، حکومت پاکستان نے غیر ملکی ایئر لائنز کو ہدایت دی ہے کہ وہ واپسی کے لیے اپنا فیول باہر سے لے کر آئیں۔ وجہ ہے جیٹ فیول کی قلت اور عالمی سپلائی چین پر جنگ کے اثرات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں فضائی سفر مہنگا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک اسی طرح سے ہر روز بڑی عالمی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔